नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे जो सदियों से रहस्य और आकर्षण का विषय रही है। यह है माया सभ्यता, जो अपने अद्वितीय इतिहास और संस्कृति के लिए जानी जाती है। यह सभ्यता मेसोअमेरिका के घने जंगलों में फली फूली, जहां आज भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। माया सभ्यता का क्षेत्र आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलाइज और होंडुरस तक फैला हुआ था, जो इसे एक विशाल और प्रभावशाली सभ्यता बनाता है। माया सभ्यता लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1697 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। इस दौरान उन्होंने कला, वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान में अद्वितीय प्रगति की। उनकी कला और वास्तुकला आज भी हमें मोहित करती है। माया लोगों ने एक जटिल लेखन प्रणाली भी विकसित की, जो उनकी संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रणाली के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान और इतिहास को संजोया और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। आज भी माया सभ्यता के अवशेष अपनी भव्यता और रहस्यों से हमें आकर्षित करते हैं। उनके मंदिर और पिरामिड आज भी खड़े हैं, जो उनकी महानता की गवाही देते हैं। आइए इस महान सभ्यता के बारे में और जानें और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करें। यह एक यात्रा है जो आपको प्राचीन काल की अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। माया सिविलाइजेशन अपनी खेती की टेक्निक्स के लिए फेमस थी। उन्होंने खेती के लिए इनोवेटिव मेथड्स अपनाए, जिससे उनकी फसलें अधिक उपजाऊ होती थी। उन्होंने मक्का की खेती में महारत हासिल की, जो उनके खाने का मेन सोर्स था। मक्का के अलावा वे बीन्स, स्क्वाश और चिली पेपर्स भी उगाते थे, जो उनके भोजन को विविधता प्रदान करते थे। इसके अलावा वे फल, सब्जियां और दूसरी फसलें भी उगाते थे। उनके बागों में एवोकाडो, पपाया और काकाओ जैसे फल भी शामिल थे, जो उनके आहार को पोषक बनाते थे। माया लोगों ने पानी के लिए कॉम्प्लेक्स सिंचाई सिस्टम्स बनाए। इन सिंचाई सिस्टम्स ने उन्हें सूखे के समय में भी खेती करने में मदद की और उनकी फसलों को निरंतर पानी मिलता रहा। उनकी आर्किटेक्चर भी कमाल की थी। माया आर्किटेक्ट्स ने एडवांस्ड इंजीनियरिंग टेक्निक्स का उपयोग करके ड्यूरेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। उन्होंने विशाल पिरामिड्स, टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए, जो आज भी अपनी भव्यता से हमें हैरान करते हैं। इन संरचनाओं में इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड आर्टवर्क भी शामिल थे। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में भी माया लोगों ने इंपॉर्टेंट योगदान दिया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा और स्टार मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया। उन्होंने शून्य की कॉन्सेप्ट को समझा और एक कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम बनाया। उनका कैलेंडर सिस्टम इतना प्रिसाइज था कि वह आज भी स्कॉलर्स को फैसिनेट करता है। माया सिविलाइजेशन की ये उपलब्धियां उनकी इंटेलिजेंस और स्किल्स का प्रूफ हैं। उनकी इनोवेशंस और कंट्रीब्यूशंस ने उन्हें एक एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के रूप में स्थापित किया। माया धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इन देवताओं को नेचर की शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, बारिश और मृत्यु से जोड़ा जाता था। माया लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के रिलीजियस रिचुअल्स करते थे। इन रिचुअल्स में प्रार्थना, बलिदान और डांस शामिल थे। माया लोग मानते थे कि इन रिचुअल्स से वे देवताओं का आशीर्वाद पा सकते हैं और नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स माया जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थे और ये भव्य टेम्पल्स और पिरामिड्स में होते थे। माया लोगों ने समय की गणना के लिए एक कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम बनाया था। यह कैलेंडर सिस्टम इतना एडवांस था कि इसमें कई अलग अलग साइकिल्स शामिल थे, जो समय की लंबी अवधियों को मापने में सक्षम थे। यह कैलेंडर अलग अलग साइकिल्स पर बेस्ड था और इसमें लॉन्ग पीरियड को मेजर करने की क्षमता थी। माया कैलेंडर में एक साइकिल को बख्तुन कहा जाता था, जो लगभग 394 साल का होता था। माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को एक इंपॉर्टेंट साइकिल खत्म हो रहा था। यह डेट माया कैलेंडर के 13th बख्तुन के अंत का प्रतीक थी, जो माया सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। इस डेट को लेकर कई भविष्यवाणियां हुईं, जिनमें से कुछ में दुनिया के अंत का जिक्र था। कई लोगों ने इसे अपोकलिप्स या प्रलय के रूप में देखा और इसने ग्लोबल मीडिया में काफी चर्चा बटोरी। हालांकि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म नहीं हुई। इस दिन कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं हुआ और यह दिन सामान्य दिनों की तरह ही बीता। माया कैलेंडर के जानकारों का कहना है कि यह डेट एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का साइन थी, न कि दुनिया के अंत का। माया स्कॉलर्स का मानना है कि यह एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल का समय था, जो नई संभावनाओं और अवसरों का प्रतीक था। इस प्रकार
माया कैलेंडर की यह भविष्यवाणी एक नए युग की शुरुआत का संकेत थी, न कि विनाश का। सेक्शन 5 पतन का रहस्य। माया सभ्यता का अंत 9वीं शताब्दी ईस्वी तक। माया सभ्यता अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। माया सभ्यता के पतन के कई पॉसिबल रीजंस बताए जाते हैं, जिनमें क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक डिजास्टर्स, युद्ध, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी शामिल है। यह क्लियर नहीं है कि इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन यह माना जाता है कि इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर माया सभ्यता के पतन में कंट्रीब्यूशन दिया। सेक्शन 6 माया सभ्यता के रहस्य। क्या हम सब जानते हैं? आज भी माया सभ्यता के बारे में बहुत कुछ अननोन है। उनके राइटिंग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी समझा नहीं जा सका है। पुरातत्वविदों को माया साइट्स की खुदाई के दौरान नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, जो इस सिविलाइजेशन के बारे में हमारी समझ को और बढ़ा रही हैं। माया सभ्यता के रहस्य हमें अट्रैक्ट करते रहेंगे और साइंटिस्ट को इस महान सभ्यता के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सेक्शन 7 माया सभ्यता का प्रभाव, कला, संस्कृति और विरासत। माया सिविलाइजेशन ने आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इंपॉर्टेंट योगदान दिया। उनकी आर्टवर्क्स जैसे मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाते हैं। माया कैलेंडर और राइटिंग सिस्टम उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स के प्रूफ हैं। माया सभ्यता की विरासत आज भी मेसोअमेरिका के लोगों की कल्चर और ट्रेडिशंस में जिंदा है। सेक्शन 8 आधुनिक समय में माया वंशज और परंपराएं। आज भी लाखों लोग माया सिविलाइजेशन के वंशज होने का दावा करते हैं। वे अपनी लैंग्वेज, रीति रिवाजों और ट्रेडिशंस को अलाइव रखे हुए हैं। माया समुदाय टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर जैसे अलग अलग फील्ड्स में योगदान दे रहे हैं। वे अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। सेक्शन 9 सीख और प्रेरणा। माया सभ्यता से क्या सीख सकते हैं? माया सिविलाइजेशन का इतिहास हमें बताता है कि ह्यूमन सभ्यता कितनी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कोई भी सभ्यता परमानेंट नहीं है। माया सभ्यता से हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज का सही उपयोग और शांति से रहने का महत्व सीखने को